नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 की। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। जिरकॉन मिसाइल से हमले की आशंका। पुतिन ने जिरकॉन मिसाइल का ऑर्डर दिया। TAT-T-72 टैंकों के साथ जबरदस्त तैयारी कर रहे रूसी सैनिक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी Mi-8 हेलीकॉप्टर के स्ट्राइक। यूक्रेनी हमले में कई टैंक तबाह। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला। यूक्रेनी हमले में रूस का TAT टैंक तबाह। माइकोलीव में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। चेक रिपब्लिक से मिले डाना SPG से दागी रूसी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन के डोनेट्स्क के बखमुत में यूक्रेन का रूस पर जोरदार हमला। यूक्रेनी फौज ने रूस के सुखोई 24 पर किया हमला। डोनेट्स्क में लगातार रूस को खदेड़ने की कोशिश में जुटा यूक्रेन। डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन सेना के बीच भीषण जंग जारी। हमले में कई रिहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान। रूस ने यूक्रेन के उत्तरी प्रांत सूमी को बनाया निशाना। सूमी के गवर्नर का दावा, रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन के खेरसॉन के नोवा डैम को भी तबाह कर दिया है। G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान रूस यूक्रेन पर कर सकता है जोरदार हमला। रूस ने कीव खार्किव प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खार्किव में परमाणु प्रयोगशाला को भारी नुकसान। रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई और तेज। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का ड्रोन अटैक। हमले में IMR-2 मिलिट्री इंजीनियरिंग व्हीकल तबाह। रूसी सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा पलटवार। रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से बमबारी। हमले में रूसी टैंक को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर सकता है रूस। 15 और 16 नवंबर को रूसी मिसाइल हमले की आशंका। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर ने किया हमले का दावा। खेरसॉन खाली करने से पहले रूस ने एनर्जी सिस्टम को किया तबाह। खेरसॉन के कई शहरों में ब्लैकआउट। खेरसॉन छोड़ते वक्त रूस का बहुत बड़ा हमला। रूसी हमले में एंटोनोवस्की पुल को तबाह कर दिया गया है। निप्रो नदी पर बना है ब्रिज। ताइवान और चीन में कभी भी युद्ध भड़काने की आशंका नजर आ रही है। चीन ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा। जंग की तैयारी के निर्देश। ताइवान की खाड़ी में हलचल बढ़ने के बाद हाई अलर्ट पर ताइवान की सेना। मिलिट्री ड्रिल की तैयारी शुरू। समुद्री सीमा पर एंटी शिप मिसाइल तैनात। चीन ने लॉन्च किया एंटी ड्रोन सिस्टम। किसी भी ड्रोन को मारने में सक्षम। तनाव के बीच ताइवान पर हमले की रणनीति बना रहा है चीन। समंदर और हवा से की जा रही है जासूसी। युद्ध के लिए चीन की तैयारी पर ताइवान का जवाबी हमला। चीन के हमले का माकूल जवाब देने के लिए ताइवान तैयार। G20 बैठक में अलग होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात। अमेरिका के लिए ताइवान होगा टॉप एजेंडा। G20 में मुलाकात से पहले अमेरिका को चीन की हिदायत। ताइवानी मामले को संभालकर अपनी बात रखने के लिए कहा। गुजरात और MCD चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी। पार्टी के सभी मोर्चों से जुड़े नेता शामिल। विधानसभा नगर निगम चुनाव को लेकर बात। केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अगुवाई में चल रही बैठक। गुजरात और MCD चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। ममता सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी को लेकर माफी मांगी। कहा, जो कहा उसके लिए मुझे खेद है। ममता के मंत्री के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अखिल गिरी का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मांग। अखिल गिरी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें सीएम ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी को बताया निंदनीय। ममता से अखिल गिरी को बर्खास्त करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में 66% हुआ मतदान। 412 उम्मीदवारों की किस्मत। ईवीएम में कहता 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सिरमौर में सबसे ज्यादा 72% मतदान हुआ है। किन्नौर में सबसे कम 62% लोगों ने वोट डाला। गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल्स पर लगी रोक। 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर बैन। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। 35 मिनट तक चली बैठक। दिल्ली MCD के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 232 उम्मीदवारों की सूची जारी।
आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 15वीं लिस्ट जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गुजरात चुनाव को लेकर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी सरकार से त्रस्त है गुजरात की जनता। इस बार केजरीवाल बनाएंगे सरकार, या तो होंगे किंग या तो किंग मेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पर हमला। कहा, कांग्रेस की एंट्री के बाद गुजरात से गायब हो गई आम आदमी पार्टी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, पहले की तरह स्वतंत्र नहीं इलेक्शन कमीशन। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी की कठपुतली बनने का आरोप। कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना आयोग से ज्यादा बीजेपी का काम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर आई सामने है, जहां पहली मुस्लिम महिला ने किया सुंदरकांड का पाठ। विश्व शांति के लिए किया गया आयोजन। शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए गजानन कीर्तिकार फडणवीस बोले, अब जाकर असली शिवसेना में आए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका का। संविधान देता है चुनाव के बाद गठबंधन की इजाजत। असम के सीएम का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी में जल्द शामिल होंगे शशि थरूर। बीजेपी सांसद चेरी पासवान ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा, सत्ता के लिए दाऊद से भी मिल सकते हैं। नीतीश को हर कीमत पर चाहिए मुख्यमंत्री का पद। ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज 80 लाख के पार पहुंचा फॉलोअर्स का आंकड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम में नेशनल म्यूजियम ऑफ कंबोडिया का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े सभी दोषी रिहा। आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी श्रीहरन ने तमिलनाडु के लोगों के साथ सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। स्पेन में बाढ़ से मची भीषण तबाही। हर तरफ दिखाई दे रहा है पानी पानी। रहायशी इलाकों में कई परेशानियां झेल रहे लोग। स्पेन में पूरी तरह से समंदर में तब्दील नजर आ रहा है शहर। बाढ़ का पानी घरों की छत तक पहुंचा। लोग घरों में गए। स्पेन के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कोहराम। बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई सड़कें और गाड़ियां। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सैलाब का कहर। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके में पानी की तेज धार। दहशत में लोग। कोलंबिया में भारी बारिश से इलाके में टूटा लोगों का संपर्क। सड़क के बीचों बीच आ गया पानी। दोनों तरफ रुकी गाड़ियां। साउथ ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। तूफान के चलते जनजीवन प्रभावित। तेज हवा के साथ कई जगहों पर बिजली के तार टूटे। साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान। तमिलनाडु में बारिश ने बिगाड़े हालात। कई जगहों पर कमर तक पहुंचा पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। तमिलनाडु के राजपालयम में 30 से ज्यादा दमकल कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे। बहते पानी के बीच लोगों को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। कई जगहों पर धान की फसल बर्बाद। कोयम्बटूर में भारी बारिश से लबालब हुए डैम। निचले इलाकों पर मंडराया खतरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से पहाड़ों पर दिखी बर्फ की चादर। देश विदेश से आए सैलानियों के चेहरे खिले। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जबरदस्त स्नोफॉल। हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेदी। कुपवाड़ा में तापमान -1.8 तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। भारी बारिश की वजह से घरों में कैद हुए लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सफेद अटैक। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। 4 दिनों में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। बीती रात आया 5.4 तीव्रता का भूकंप। इस बार भी नेपाल था भूकंप का केंद्र। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं। कई इलाकों में सुबह छाई धुंध। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम से सामने आई तस्वीर। प्रदूषण की विजिबिलिटी काफी कम। कुछ देर तक देखना मुश्किल हो गया। कुछ दूरी पर देख पाना भी मुमकिन नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण की मार। दिल्ली के बाद नोएडा में भी AQI 236 तक दर्ज किया गया।
बढ़ते प्रदूषण के बीच पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली, भटिंडा में पराली जलाते दिखे लोग। उत्तराखंड में डेंगू और मलेरिया का कहर जारी है। हरिद्वार में मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंची, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। डॉग्स के आतंक के बीच यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पालतू डॉग के काटने पर मालिक पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। अमेरिका में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, हवा में टकराने के बाद जमीन पर गिरे 2 विमान, 6 लोगों की मौत। अमेरिका के टेक्सास में डलास एयरपोर्ट पर चल रहा था एयर शो, टकराने के बाद विमानों के टुकड़े हुए, आग लग गई। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान बोइंग B-17 और एक छोटे विमान की टक्कर हो गई। जमीन पर गिरने के बाद विमानों में आग लग गई। चीन ने अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने के लिए नए कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानझुओ 5 को लॉन्च कर दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार करीब 2 घंटे में पूरी हुई ऑटोमेशन और डॉकिंग की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को मारी गोली, घायल मजदूरों का इलाज जारी। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले मजदूर। अनंतनाग में आतंकियों की कायराना करतूत के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, सर्च ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु पुलिस ने किया ISIS और अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 लोगों को पकड़ा। ISIS के पर्चे, विस्फोटक बनाने वाले नोट्स बरामद। NIA को चेन्नई में ISIS और अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल होने की दी गई थी जानकारी, कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई। मुंबई के एक होटल में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी, आग पर पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के जालौर में कागज की फैक्ट्री में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, लाखों रुपए का नुकसान। यूपी के शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले से पुलिस की गाड़ी टकराई, CO समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत, CCTV में अगवा कर बच्ची को ले जाता दिखा दरिंदा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में 10वीं के छात्र ने की टीचर की पिटाई, क्लासरूम में जमकर चले लात घूसे, क्लास में मौजूद छात्रों ने टीचर को बचाया। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में भी मामूली विवाद पर बुजुर्ग के साथ दबंगों ने मारपीट की, जमकर बरसाए पत्थर, पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में दूषित पानी पीने से करीब 150 लोग बीमार, एक महिला और एक युवक की मौत। भोपाल में नाबालिग नेशनल रेसलिंग खिलाड़ी के अपहरण का मामला, पुलिस टीम कर रही आरोपियों की तलाश, संदिग्ध शख्स को ट्रेस करने में लगी पुलिस। मध्य प्रदेश के भटिंडा में असामाजिक तत्वों का हंगामा, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आया हैवान हलवाई, 12 से ज्यादा बच्चों से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने घोषित किया था इनाम। दिल्ली पुलिस ने पटना में की छापेमारी, एक अपार्टमेंट से साइबर फ्रॉड गैंग के 16 लोगों को दबोचा, गिरफ्तार लोगों में कई लड़कियां शामिल। असम के करीमगंज में पुलिस को बड़ी सफलता, साबुन के डिब्बे में पैक करीब 1.5 किलो हेरोइन जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, 12 करोड़ की बताई जा रही थी। देहरादून में चल रहा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन, फेस्टिवल में दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक हुए शामिल। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड आने वाले समय में फिल्म मेकर्स के लिए पसंदीदा जगह बनेगी। T20 वर्ल्ड कप मैच, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला, मेलबोर्न में वर्ल्ड कप पर कब्जे के लिए मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। सेमीफाइनल में भारत की करारी हार पर पहली बार बोले सचिन तेंदुलकर, कहा 168 रनों का स्कोर अच्छा टोटल नहीं था, गेंदबाजी भी बेहद निराशाजनक। सचिन तेंदुलकर बोले काफी समय तक मेहनत करने के बाद हम बने नंबर 1 T20 टीम, ये रातों रात तो नहीं हो सकता। अपनी मां के साथ काशी के लिए निकली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, मुंबई एयरपोर्ट पर कैद हुई तस्वीर। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई एक्ट्रेस नेहा शर्मा, फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर। फिल्म भेड़िया के प्रमोशन में जुटे वरुण धवन और कृति सेनन मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए।